अभी बात भी चल रही थी, यहाँ के अक्सर जितने भी तोते हैं वो नशेड़ी होते हैं। इनफैक्ट नीलगाय भी यहाँ की नशेड़ी होती है। ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, चोंच मार मार के सारा रस चूस लेते हैं। नहीं, पूरा डोडा ही तोड़ के ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से पूरा यहाँ से तोड़े उठा के ले गए और फिर नशे कर रहे हैं। हाँ, इसको छरपला बोलते हैं जो अफीम लूटने के काम में आता है सुबह। अच्छा। और इसको ये नक्का बोलते हैं जो इसको चीरा लगाने के काम में आता है। अच्छा, ये बहुत शार्प है। ये बिल्कुल तीखे नुकीले है। ये सब पंजे की तरह है। पंजे देख लें, अब यहाँ मजबूत हो गया है, पक गया है, इसलिए इसको चीरा लगा दिया। ये दूध आ गया। इसको सुबह दिन उगते से लूना का काम शुरू कर देते हैं। सुबह में ये अफीम निकालने वाला, ये अफीम इसे निकलता है, ये इकट्ठा हो गया इसमें। अच्छा, ये और ये बार बार निकलता ही जाएगा एक बार चीरा मारने पे? ये 3 बार निकलेगा या 4 बार निकलेगा। अच्छा, ये जो हमारा दूध तैयार हुआ, जो आप नारकोटिक्स को एंट्री करवा के बेचेंगे, ये कितना निकल आता है इस 10 पट्टे में से? पिछले साल मेरा निकला था करीब 7 किलो के आसपास। 7 किलो के आसपास। तो क्या भाव मिलता है सरकार की तरफ से आपको? सरकार ने मेरे को 7 किलो दिया था, तो शायद 2200 रुपये किलो। 2200 रुपये किलो बस? हाँ, 2200 रुपये किलो। 2200 रुपये किलो। ये तो लाखों में बिकने वाली चीज है। नहीं, सरकार हमारे को 2200 रुपये किलो ही तो देती है। अच्छा, तो चोरी हो जाता है? चोरी हो जाता है। ऐसे में फिर नारकोटिक वाला आपके ऊपर क्या करता है? आपने लगाया, कोई अन्य व्यक्ति चोरी कर गया, अब? राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर अफीम यानी कि ओपियम के खेत पे। सारी जानकारी डिटेल में लेंगे, कैसे इसकी खेती होती है, क्या है ये पूरा कारोबार, क्या मुनाफा है, कहाँ पे सरकार को सुधारने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सभी जानकारियों के लिए आइए आपको मिलवाते हैं इस फार्म के मालिक से। राम राम जी। राम राम जी। एक अपना छोटा सा परिचय दे देते हैं। मेरा नाम बद्रीशंकर पाटीदार है, गांव रिच्चा बच्चा का रहने वाला हूँ, मंदसौर जिले में आता है। अच्छा, तो ये आपने इधर अफीम की खेती कर रखी है। हाँ। इसके पे आने से पहले थोड़ा समझते हैं आपके बारे में। आपका पैदाइश यहीं की है? मेरी पैदाइश यहीं की है। तो आपने पढ़ाई लिखाई वगैरह कहाँ तक करी? 8वीं तक करी पढ़ाई। 8वीं तक पढ़ाई करी, उसके बाद कुछ काम धंधा करा या सीधा खेती में लगे? डायरेक्ट खेती में लगे, कुछ भी काम धंधा नहीं करा। तो इसमें आपके पास कुल मिला के कितनी ज़मीन है? मेरे पास करीब अभी 16 बीघा ज़मीन है। 16 बीघा यानी कि 8 साढ़े 8 एकड़ के बीच में। उसमें से ये अफीम की खेती आप कितने बीघा? 10 आरी, 2000 वर्ग फीट में। 2000 वर्ग फीट। हाँ। इतने में आप अफीम की खेती कर रहे हैं। तो ये अफीम लगाने के लिए आपको कुछ परमिट चाहिए रहता है, इसका क्या सिस्टम है? कौन लगा सकता है अफीम? ये केंद्र सरकार के नारकोटिक्स विभाग है। अच्छा। वो उसके द्वारा लाइसेंस मिलता है, तभी लगा पाते हैं। अच्छा, तो ये हर साल लेना पड़ता है? ये हर साल लेना पड़ता है जी। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेन बुआई का टाइम होता है वो अक्टूबर का होता है? अक्टूबर, ये पहला सप्ताह नवंबर में, दिवाली के आसपास जब गेहूं का टाइम आता है, दीपावली, तो उससे पहले 1 महीना पहले इनके परमिट्स निकलते हैं। हर साल नई पॉलिसी आती है, ये तय होता है कि कितने पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे मतलब लाइसेंस दिए जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अफीम है, मॉर्फिन बनती है, हेरोइन बनती है, इससे बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो ये बहुत ही हाईली रेगुलेटेड खेती है। अफीम की खेती का थोड़ा लगाने का तरीका समझते हैं। तो कैसी मिट्टी पसंद है अफीम की खेती? भुरभुरी। तो इसके लिए जैसे पानी बहुत आवश्यक रहता है। पानी बहुत आवश्यक। उसमें क्या मीठा पानी ही चाहिए? मीठा पानी ही चाहिए। आप मीठे पानी की पूर्ति कहाँ से कर रहे हैं? कुएं से। ठीक है। इसमें हमारा अक्टूबर नवंबर के बीच में इसका खेत तैयार करके इसका बीज डाला जाता है। तो ये बीज कहाँ से लेते हैं? बीज अपने घर का ही रहता है। तो असली देसी बीज है ये? असली देसी बीज, जो सदियों से चला आ रहा है। सदियों से। तो इसमें अभी जब हार्वेस्टिंग होगी, इसका बीज निकाल के रख लेंगे अगले साल के लिए। अच्छे डोडे छांट के निकाल लेंगे। अच्छा, ये एक तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो पॉपी बोलते हैं इसको, ये आप बोल रहे हैं डोडे? हाँ, ये डोडा है। ये डोडा है। इसके अंदर से चीरा मार के बेसिकली अफीम निकलती है। और ये इसका फ्लावर है, नीचे इसके पत्ते हैं। ये कली को घोला बोलते हैं। कली को घोला बोलते हैं। ओपीएम की कई सारी बातें हैं जो सही है, कुछ गलत है, पर सिर्फ अफीम को नशे के लिए ही नहीं इस्तेमाल करा जाता है। इसके पत्तों की सब्जी भी बनती है, छोटे पत्तों की, जैसे ये साग का ही तरह है, सरसों का साग बनता है। तो इससे नहीं, बिल्कुल
एक 20 महीने भर का होता है तब तक सब्जी बनती है, उसके बाद नहीं जी, फिर बड़ा हो जाता है। हाँ। इसके साथ साथ इसके बीज की भी बहुत डेलिकेसीज बनती है, बड़े सारे। आप भी इसके बीज का कुछ रेसिपी में काम लेते हैं? हाँ, हलवा बनाते हैं ना। अच्छा, हलवा बनाते हैं। हर एक गांव में किसान या जो भी परिवार है करीब करीब सर्दियों में हलवा खाते हैं। अफीम की खेती का थोड़ा लगाने का तरीका समझते हैं, जिसमें सबसे पहले जमीन तैयार करने में क्या क्या ध्यान रखना होता है। कल्टीवेटर चलेगा, ये बेड बनेगी, आपने क्यारियां बना रखी पहले है। कल्टीवेटर चलेगा, फिर पाटा लगेगा। कल्टीवेटर चलेगा, फिर पाटा लगेगा। उसमें डीजल का कितना खर्चा आ जाएगा? करीब 3 लीटर डीजल का। 3 लीटर डीजल का तो 300 रुपए। एक बार में 3 लीटर का एक बार में 5 बार होता है। 5 बार जुताई होती है? 5 बार जुताई होती है। अच्छा, तो तकरीबन 1500 रुपए, 1200 से 1500 रुपए के बीच में इसमें खेत को तैयार करने का खर्चा आ जाता है। उसके बाद आपने ये क्यारियां बना रखी है। ये क्यारियां बनाई थी, ये वो एक आता है रोटावेटर के पीछे ही लगा हुआ था, उससे क्यारी बनाई है। हाँ, ये क्यारी जो है अपनी, इसकी 2 मीटर लंबाई चौड़ाई, 2 मीटर चौड़ाई है। लंबाई इसकी है 20 मीटर। 20 मीटर। हमने अब अपना ये खेत तैयार कर लिया। हाँ। इसमें अपना 1500 रुपए तक का खर्चा आ गया। डीजल का आया, सिर्फ डीजल का खर्चा आया। इसके अतिरिक्त जैसे देसी खाद का खर्चा आता है। तो इसमें यूरिया वगैरह नहीं पड़ता? यूरिया नहीं देते, सिर्फ गोबर का खाद वगैरह। गोबर खाद देते, डीएपी देते, पोटाश देते, मैग्नीशियम देते, कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं। अच्छा, तो मतलब बोरान वगैरह सब देते हैं। तो 16 तत्व देते हैं इसको। जैसे पूरा कमर्शियल खेती होती है, प्रॉपर माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन का ध्यान रखा जाता है, इसमें भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। साथियों, अगर आप खेती सही से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एग्रो बिजनेस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑर्गेनिक एकड़ इंस्टीट्यूट में वर्मी कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेजिटेबल प्रोडक्शन के साथ साथ मधुमक्खी पालन और मार्केटिंग की बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और उन लोगों के लिए जो हमारे फार्म पे नहीं आ सकते, ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है। सभी कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और जब आप हमारे फार्म पे आएंगे तो रहने और खाने की भी बहुत अच्छी आपको यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। इन कोर्सेज की अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिर में दी गई है। तो अभी के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका खाद पानी में कितना खर्चा आ जाता है पूरी फसल में? करीब इसमें हम 6000 रुपये आरी के हिसाब से खर्चा आता है। 6000 रुपए आरी, और आपने 10 आरी लगा रखी है, तो 60,000 रुपए इसका खाद, कीड़ों के लिए कीटनाशक, ये सब स्प्रे वगैरह में 60,000 खर्चा आ जाता है। और खेत तैयार करने में तकरीबन 3000 के करीब आ जाता होगा सारा मिला ले। तो क्या क्या इसमें मेन बीमारी लगती है? सिर्फ ज्यादातर इसमें फंगस लगता है। फंगस लगती है किस मौसम में? ये अभी इसी मौसम में, सर्दियों में। सर्दी में लगती है काली मस्सी, जो पाले से आएगी। हाँ। अच्छा, और अब गर्मी से लगेगी सफेद मस्सी। और उसका उपचार के लिए क्या करते हैं? उसका उपचार के लिए दवाई डालते हैं। तो ये हमारा उगाने तक का 60-65 हजार का खर्चा आ गया। अच्छा। लेकिन ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है। हाँ। इसमें लेबर बहुत लगती है। बल्ब पॉपी में ये ऐसे चीरा मारा जाता है, फिर इसका गोंद निकाला जाता है। तो हार्वेस्टिंग में इसमें चीरा लगाना, ये सब करने में कितनी लेबर लग जाती है, कितने दिन लग जाते हैं? इसमें करीब 15 दिन लगेंगे। 15 दिन चीरा मार के चलता रहेगा। और कुल मिला के फिर हार्वेस्टिंग करने में कितना खर्चा आ जाता है? चीरा मारने में करीब इसमें आएगा 25,000 रुपये खर्चा। 25,000 रुपये लेबर का खर्चा आ जाएगा। लेबर का खर्चा, एक मजदूर लेता है 400 से 450 रुपये प्रतिदिन का। तो ये तकरीबन हमारा 90,000 का खर्चा इसमें सीधा बैठ रहा है। जमीन अपनी है ये सारी, तो किराया नहीं लग रहा। अगर जमीन किसी और की हो, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो किराए वाले भी हैं, 10,000 रुपये लेते हैं। अच्छा जी, तो किराए पे लेके भी कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा खर्चा फिर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो हमें पता लगी है कि अफीम एज अ प्रॉस्पेरिटी का साइन है। जो किसान जिसको पट्टा मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है अफीम की खेती करने का, उसके घर में शादी बहुत जल्दी हो जाती है। यानी कि जैसे हमने जयपुर में देखा था, आपको दिखाया था, पॉली हाउस वाले एक ब्रांड हो गए कि ये पॉली हाउस वाला घर है, इसमें अपनी लड़की ब्याह दो। मैनेजमेंट में और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है इसके अंदर कि हमारी फसल ख़राब ना हो? कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है खेती करते समय? प्रॉब्लम तो बहुत जगह आ जाती है अगर ध्यान नहीं रखो तो। जी, टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना होता है? टाइम से पानी देने का, टाइम से दवाई छांटने का, टाइम से खाद देने का। कभी कभी मौसम की मार पड़ती है, पाला गिर जाता है तो उसमें भी खराब हो जाती है फसल। अच्छा, तो या फिर नार्कोटिक्स के द्वारा ज़्यादा खराब हो गई तो उखड़वा दो, तो अगले साल लाइसेंस सुरक्षित रह जाएगा।
तो ये हमारा पट्टा कम ज़्यादा होता रहता है। अगर सरकार के जो नियम है, कैटेगरी है, उससे कम अफीम गई तो अपना पट्टा लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। अच्छा, फिर वो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये लाइसेंस का क्या खेल है, ये थोड़ा समझाइए। ये लाइसेंस मिलता कैसे है, कहाँ अर्जी डालते हैं? ये अर्जी नहीं डालते हैं, जो पुश्तौनी से है वही है। अच्छा। सरकार जब जैसे अपने कर्मचारी के लिए वैकेंसी निकालती है, ऐसे कभी सरकार ने वैकेंसी निकाली तो नारकोटिक्स में फॉर्म डालो। अच्छा, फॉर्म डाल दिया। हाँ, तो उनके अगर कैटेगरी में आएंगे तो अपने को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, तो इसमें एक ये भी सुना था हमने कि इसमें जो आपका 10 पट्टे का है उसमें 7 किलो ही प्रोडक्शन चाहिए अफीम का। 7 से कम नहीं चाहिए, ऊपर कितना ही दे दो सरकार को। 7 से कम प्रोडक्शन हुआ हाँ, तो लाइसेंस निरस्त कर देंगे, उनकी कैटेगरी में आना चाहिए। अच्छा, अगर हमारा फसल की प्रोडक्शन कम हो गई, कम नहीं करना ही, जैसे ज्यादा पाला गिर गया तो इसको प्रोडक्शन करो ही नहीं, अर्जी डाल दो कि भाई हमारी फसल खराब होगी, नारकोटिक्स द्वारा आएंगे तो इसको उखाड़ देंगे, तो फिर टोटल लॉस हो गया आपका। हाँ, टोटल लॉस हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसमें अगर हमारा कम प्रोडक्शन आ रही है तो हम ये भी नहीं कर सकते कि आधी आ रही है, अगर 3-4 किलो प्रोडक्शन निकल रहा है नहीं तो लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। वो भी नहीं हो सकता, या फिर पूरी फसल उड़ानी पड़ेगी। पूरी फसल उड़ानी। इसका कोई बीमा वगैरह भी नहीं होता? नहीं होता है बीमा। अच्छा, थोड़ा इसकी हार्वेस्टिंग पे ही बात करें हम। ये 10 आरी 2000 स्क्वायर फीट में से कितना अफीम की इसमें प्रोडक्शन आ जाती है? करीब 7 से 8 किलो। हाँ, तो ये इसको कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं इसकी? डोड़े जो पके डोड़े हैं, जो अच्छे गाठे हो गए, जी जी, अच्छे पक गए, उन डोड़ों को ही चीरा लगाया जाता है। अच्छा, तो पकने का क्या संकेत है? पकने सब ऊपर से भूरा बना जाता है ये। हाँ, ये कट मजबूत हो जाता है और भूरा भूरा हो जाता है। ये जो इसका रंग ब्राउन हो गया, हाँ, ये पक गया है। ये पक गया, ये कच्चा है और आप ये देख सकते हैं ये वाला पक गया है। इनका साइज अभी और मोटा होगा। और मोटा होगा। तो ये समझ पा रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर के में इसको बो दिया और फरवरी आखिर तक ये पक जाता है, फरवरी तक, और मार्च तक इसकी हार्वेस्टिंग चलती है। तो जरा देखते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग कैसे होती है। ये क्या क्या औजार है, थोड़ा इसके बारे में समझाइए। इसको नक्का बोलते हैं, इसको छरपला बोलते हैं, जो अफीम लूने के काम में आता है सुबह। अच्छा, और इसको ये नक्का बोलते हैं, जो इसको चीरा लगाने के काम में आता है। अच्छा, ये बहुत शार्प है। ये बिल्कुल तीखे नुकीले है। ये सब पंजे की तरह है। पंजे देख लें, अब यहाँ मजबूत हो गया है, पक गया है, इसलिए इसको चीरा लगा दिया। ये दूध आ गया, इसको सुबह दिन उगते से लूना का काम शुरू कर देते हैं। लूना मतलब इसमें से निकालने ये का? अफीम निकालते हैं, इस निकालने का औजार ये अलग है। अच्छा जी, तो ये औजार है। ये सुबह में ये अफीम निकालने वाला, ये अफीम इसे निकलता है, ये इकट्ठा हो गया इसमें। अच्छा, ये और ये बार बार निकलता ही जाएगा एक बार चीरा मारने ये पे? 3 बार निकलेगा या 4 बार निकलेगा। अच्छा, तो इसको अभी आपने चीरा मारा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको निकालते आप सुबह, हाँ, ताकि ये थोड़ा जम जाएगा। रात भर इसको निकाल के रखते हैं ताकि ये जम जाए, तो ये अफीम बन जाएगा। तो ये फिर बाद में अफीम बन जाएगा। अफीम बन जाएगा। अच्छा, ये सुबह फिर जो नारकोटिक्स द्वारा रहता है मुखिया, उसके वहाँ जाके एंट्री करवानी पड़ती है कि भाई हमारे खेत में से इतना अफीम निकला है। एंट्री करवाना पड़ता है। फिर इसको अफीम नारकोटिक्स को देते हैं, नारकोटिक्स वाले जो भी बनाना है वो बनाते हैं। अच्छा, और ये इकट्ठे सारा हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्या सिस्टम है ये? नहीं, हो नहीं सकता ना एक दिन में, लेबर है ही नहीं ना इतनी। इसका 3 भाग बनाते हैं। अच्छा, 3.5 आरी का कर लेते हैं। आज ये इसका 3.25 आरी का चीरा लगाया, कल बीच वाले का लगाया, परसों उसका लगाया। अच्छा, फिर इसके नंबर आएगा चौथे दिन, इसमें लगाएंगे। इकट्ठे नहीं करते, इकट्ठे नहीं कर सकते। अब हमारा ये अफीम का चीरा मार दिया, हमारा सारा माल आ गया, तो इसमें क्या क्या चीजें बिकती हैं? एक तो इसका दूध जो बिकता है वो मेन प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट दूध है। उसके अलावा दाने बिकते, खसखस, इसके दाने बीज बिकते हैं, खसखस। ठीक है। पहले ये तो सरकार लेती थी, डोड़ा चूरा बोलते इसको, ये लेती थी सरकार। अब सरकार ने बंद कर दिया 5-6 साल से। क्यों? तो ये तो सरकार जाने। फिर ये अभी बीज आजकल बिकता है या नहीं बिकता है? और अगर बिकता है तो वो क्या भाव बिकता है, वो कहाँ बेचते हैं? 100 के आसपास बिक रहे हैं, नीमच मंडी में बिक रहे हैं अभी। 100 रुपए के आसपास? 100 नीमच मंडी, जावरा मंडी। अच्छा, ये जो हमारा दूध तैयार हुआ, जो आप नारकोटिक्स को एंट्री करवा के बेचेंगे, ये कितना निकल आता है इस 10 पट्टे में से? पिछले साल मेरा निकला था करीब 7 किलो के आसपास। 7 किलो के आसपास। तो क्या भाव मिलता है सरकार की तरफ से आपको? सरकार ने मेरे को 7 किलो दिया था, तो शायद 2200 रुपये किलो। 2200 रुपये किलो? लो बस? हाँ, 2200 रुपये किलो? 2200 रुपये किलो।
ये तो लाखों में बिकने वाली चीज है। नहीं, सरकार हमारे को 2200 रुपये किलो ही तो देती है। तो इसमें भी क्वालिटी रहती है? क्वालिटी रहती है। अफीम में जैसे मेन मॉर्फिन होता है, हाँ मॉर्फिन, उसकी कितनी इसमें मात्रा है ये अपन नहीं बता पाते, ये तो लैब में जाएगा, लैब वाले ही बताएंगे। और अब पहले औसत से पट्टे मिलते थे, अब मॉर्फिन के हिसाब से ही पट्टे मिलते हैं। अच्छा, लेकिन जितनी मॉर्फिन मतलब निकलेगी उस हिसाब से ही पट्टे मिलेंगे। हमको तो लगा था ये ऐसे लाखों में बिकता होगा, और बिकता भी है, लेकिन ये सरकार सिर्फ 2200 रुपए दे रही है 1 किलो का। 8 किलो देंगे तो 16,000 मिलेगा। हाँ ठीक है, 16,000 भी कुछ नहीं है। ये तो चीज ऐसी है कि ब्लैक मार्केट में 2 लाख 3 लाख रुपए किलो बिकती है। ये ब्लैक मार्केट को तो हमारे को नहीं जानकारी है। अच्छा, शायद इसी वजह से फिर स्मगलिंग होती है, क्योंकि सरकार बहुत कम रेट देती है। अगर सरकार अच्छा रेट दे दे हाँ तो नहीं होगा कभी। ये आपने ऊपर की तरफ ये धागा बांध रखा है, और ये धागा नहीं, जाल बोलते हैं इसको, जो तोते के लिए लगा रखा। हाँ हाँ। तोते बहुत परेशान करते हैं, इसलिए जाल लगा दिया। तब कोई ये इसकी बच गई, एक आदमी बच गया। अच्छा। मजदूर रखता है निगरानी करने की, तो ये बच गया। तो मतलब अभी बात भी चल रही थी, यहाँ के अक्सर जितने भी तोते हैं वो नशेड़ी होते हैं। इनफैक्ट नीलगाय भी यहाँ की नशेड़ी होती है। ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, चोंच मार मार के सारा रस चूस लेते हैं। नहीं, पूरा डोडा ही तोड़ के ले जाते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ से पूरा यहाँ से तोड़े उठा के ले गए और फिर नशे कर रहे हैं। ये क्या चोरी भी होने का कहीं से चोरी का होने का खतरा रहता है ना। तो वो कहाँ से आके चोरी करते हैं, कैसे ये करते अभी तक पता नहीं चला कहाँ से आते हैं, नहीं तो पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो चोरी हो जाता है। चोरी हो जाता है। ऐसे में फिर नारकोटिक वाला आपके ऊपर क्या करता है? आपने लगाया, कोई अन्य व्यक्ति चोरी कर गया, अब अन्य व्यक्ति वैसे हम मजदूर यहाँ रखते हैं, हम रहते हैं रात में। अब हमारा यहाँ बिस्तर आ जाएगा तो ये डोड़ा भांग के जाएंगे तभी घर जाएगा। अच्छा, तो आप जब तक अब ये पूरा खत्म नहीं हो जाएंगे, आप यही खेत पे जमे रहेंगे और लेबर भी हमेशा छोड़ेंगे। 1% कुछ काम पड़ गया जरूरी, या मुझे नहीं पता, तो दूसरा पड़ोसी को भेजना पड़ेगा कोई। अगर बाई चांस चोरी हो गया तो क्या होगा? तो भी चोरी हो गया तो बस फिर अगले साल लाइसेंस नहीं मिलेगा। फिर अगले साल लाइसेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये यहाँ पे आपने साथ में मक्का भी बो रखी है। अफीम का मक्का से क्या लेना देना? ये कभी हवा चलेगी तो हवा को रोकेगी। अच्छा, इससे पौधे गिरेंगे नहीं? गिरेंगे नहीं। गर्मी आएगी तो ये ठंडक देगी। अच्छा, इसलिए मक्का लगाना। लू से भी बचाएगी? लू से भी बचाएगी, हवा से भी बचाएगी। तो एक तरीके से ये विंड बैरियर का काम कर रहा है। हाँ। और इसलिए आपने चारों तरफ लगा रखा है, और आपको मक्का भी मिल रहा है अपना? मक्का मिल जाएगा। चलो अच्छा है। तो कुल मिला के दोनों सीजन में खाने को भी मिल जाएगा और इसका बीज भी मिल जाएगा। तो ये कुल मिला के अफीम, ये 2000 स्क्वायर फीट में है आपका। हाँ। अफीम मक्का करके अपने को बचत कितनी हो जाती है ये 3-4 महीने के अंदर? ये बचत करीब 40,000 से 30,000। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये अफीम की खेती जो हो रही है उसकी जानकारी पसंद आई हो। इस वीडियो के कई पार्ट्स बनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए, ताकि जब भी हम वो नई वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।